अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसके स्पेशल फीचर्स और डिफरेंट काइंड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन की एश्योरेंस देता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर कोई थर्ड पर्सन जो है वो अपने हिस्से का प्रॉमिस या फिर अपनी लायबिलिटी को अपनी लायबिलिटी पे करने से जो है वो मुकर जाए या डिफ़ॉल्टी हो जाए, तो फिर जो है वो जो गारंटर होता है उसकी जगह वो प्रॉमिस या फिर लायबिलिटी पे करता है। एग्जाम्पल है, हमारे पास ए ने बी से रिक्वेस्ट की कि तुम सी को पैसे दे दो, अगर उसने ना दिए तो वो तुम्हें पे कर देगा, और इन केस अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा। मतलब इस केस में वो गारंटर है। तो सी अगर वो नहीं पे कर पाएगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। अब हमारे पास पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में? श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। श्योरिटी वो होता है जो कि गारंटी दे रहा होता है, ठीक है, ये श्योरिटी देता है दूसरे पर्सन को, उसको गारंटर भी कहते हैं और श्योरिटी भी कहते हैं। डेटर वो होता है जिसके लिए जो है वो प्रिंसिपल डेटर होता है, जिसके लिए गारंटी दी जा रही होती है, जिस पर्सन के लिए दी जा रही होती है। और क्रेडिटर वो होता है कि जिसको गारंटी दे रहे हों आप, ठीक है। इसेंशियल फीचर्स क्या है इसके? सबसे पहले है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसका लाजमी है। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के दरमियान होता है। मतलब वो जिस बंदे के लिए श्योरिटी दी जा रही हो और जिस बंदे को दी जा रही हो, उन दोनों के दरमियान प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और गारंटी इसलिए दी जाती है ताकि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया जा सके। इसमें कौन कौन से जो है 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान जिसके पैसे देने हैं और जिसको गारंटी दी जा रही है। श्योरिटी और क्रेडिटर जो गारंटर है और जिसको गारंटी दी जा रही है, और जो गारंटर है और जिसकी गारंटी दी जा रही है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फीचर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट का एक एसेंशियल एलिमेंट है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट जो है वो जो गारंटी है वो श्योरिटी या क्रेडिटर के दरमियान कंसिडरेशन हो। जो कंसिडरेशन जो प्रिंसिपल डेटर को रिसीव होती है वही जो है वो श्योरिटी के लिए भी काफ़ी होती है। श्योरिटी मतलब गारंटर के लिए काफ़ी होती है। थर्ड एलिमेंट है नो मिसरिप्रेजेंटेशन। जब भी आप गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, तो वहाँ पे आपने श्योरिटी या गारंटर को ये बात पहले से जिस बंदे की श्योरिटी दी जा रही हो उस बंदे का अगर आपको बैकग्राउंड या उसकी हरकतों का पता है तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट करते हुए गारंटर को वो सारी बातें बतानी है। इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो है उस टाइम आपने उसको नहीं बताया गारंटर को कि ये बंदा ऐसा है जिसकी आपने गारंटी देनी है, और बाद में जो है वो ऐसे निकल आया कि उसका पिछला रिकॉर्ड ऐसा ही था, तो यहाँ पे गारंटर जो है वो लायबल नहीं होगा इसके लिए। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास, ए वॉज इन्वाइटेड टू गिव अ गारंटी फॉर द ऑनेस्टी ऑफ अ सर्वेंट। ए को बुलाया गया कि वो एक सर्वेंट की जो है वो गारंटी दे, ठीक है। एम्प्लॉयर हैड अर्लियर डिसमिस्ड हिम फॉर डिसऑनेस्टी। अच्छा, एम्प्लॉयर को पता है कि ये जो है बेईमानी कर जाता है, ये जो सर्वेंट है ये बेईमानी कर जाता है, और इसके लिए उसको पहले भी डिसमिस कर चुका है, लेकिन फिर भी वो ए को कह रहा है कि तुम आके इसकी गारंटी दो। द सर्वेंट कमिटेड अ फ्रॉड। अच्छा, बट नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू श्योरिटी। अच्छा, ये बात उसने गारंटर को नहीं बताई, श्योरिटी को नहीं बताई। उसके बाद जो है वो सर्वेंट ने फ्रॉड कर दिया। श्योरिटी इज नॉट लायबल बिकॉज द मटीरियल फैक्ट वॉज नॉट डिस्क्लोज टू हिम एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वही बात के कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उसकी बात नहीं बताई गई थी, इसलिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है राइटिंग नॉट नेसेसरी। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आप चाहे ना भी लिखें तो मसला नहीं है, आप ओरली या फिर मतलब ओरली भी हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाती है काइंड्स ऑफ गारंटी। फर्स्ट है एब्सोल्यूट गारंटी। इसमें जो है वो गारंटर अनकंडीशनली प्रॉमिस करता है पेमेंट के लिए कि अगर प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो मैं पेमेंट करूँगा। एग्जाम्पल है, गिवन गारंटी टू सी इफ बी विल नॉट पे द डेट ही विल पे इट। मतलब उसने कहा कि अगर वो नहीं करता तो सारा मैं पे करूँगा, गारंटर ने कहा। नेक्स्ट हमारे पास काइंड है कंडीशनल गारंटी। इसमें जो है वो कंडीशनल होती है, और जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वो कंडीशनल होता है, और उसी टाइम जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है। ये मतलब ये कि उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। एग्जाम्पल ये है कि ए गिवन गारंटी टू सी इफ़ बी विल नॉट पे द डेट ही विल पे इट इफ़ सी डजंट मेक अ सूट विद इन 10 days ऑफ डिफ़ॉल्ट। ए ने कहा कि वो सी की गारंटी देता है, अगर जो है वो बी सी को गारंटी देता है कि अगर बी जो है वो डेट नहीं पे कर पाएगा तो सी जो है उसका डेट पे करेगा, लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त क्या है कि उसके डिफ़ॉल्ट करने के 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो श्योरिटी जो बी है वो कोई भी केस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसकी एक कंडीशन होगी, इसलिए इसको कंडीशनल गारंटी कहा जाता है। थर्ड है स्पेशल गारंटी। स्पेशल गारंटी में ये होता है कि
श्योरिटी जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक पर्सन को दी जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर के लिए श्योरिटी जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को दी जाती है। एग्जांपल है अली गिव्स गारंटी टू अहमद इफ असलम नॉट रिटर्न द डेट ही विल पे इट। इट इज स्पेशल गारंटी विच इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन अहमद, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन है कि असलम अगर नहीं देगा तो अहमद को कहा है कि अहमद तुम्हें मैं जो है वो पेमेंट करूंगा अगर असलम ने पेमेंट ना की। इसको कहते हैं स्पेशल गारंटी। नेक्स्ट है जनरल गारंटी। जनरल गारंटी किसी को भी दी जा सकती है पब्लिक में, और मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता कि जिसको आप गारंटी दे रहे हैं। एग्जांपल है अली अनाउंस्ड इन अ क्राउड इफ समवन गिव लोन टू असलम ही विल बी आंसरेबल इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ असलम। अली ने क्राउड में कहा कि अगर कोई भी लोन देगा असलम को, तो अगर असलम उसको वापस नहीं करेगा तो मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। असलम को लोन लेने के लिए उसने क्राउड में अनाउंसमेंट की और ये कहा कि अगर असलम वापस नहीं करेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। अब उसने जनरल पब्लिक को कहा है तो इसलिए ये जनरल गारंटी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड और ऑर्डिनरी गारंटी। इसमें ये होता है लिमिटेड या ऑर्डिनरी गारंटी जिसमें सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो गारंटी दी जाती है। मतलब कि अगर एक पर्सन है, आपने उसे सिर्फ एक मामले के लिए गारंटी दी, आप उसके हर मामला के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एग्जांपल है कि बी ने एक बाइक परचेज की सुजुकी शोरूम से। ए गिव्स गारंटी टू शोरूम फॉर द पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ बी। ए ने जो है वो बी की श्योरिटी दी कि अगर बी पेमेंट नहीं करेगा तो मैं इस चीज़ की पेमेंट करूंगा। इसको कहते हैं लिमिटेड गारंटी, क्योंकि ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए की गई। अनलिमिटेड और कंटिन्यूइंग गारंटी ये होती है कि आप उसके हर ट्रांजैक्शंस के लिए जो है वो लायबल हो जाते हैं, आप उसकी हर चीज़ के लिए गारंटी दे रहे होते हैं इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस के लिए। एग्जाम्पल है हमारे पास ए गिव्स अ गारंटी ऑफ सी टू अ शॉपकीपर बी दैट व्हेनेवर सी मेक्स अ परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस ही विल बी आंसरेबल इन केस ऑफ डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल ये कह रहा है कि ए ने सी को गारंटी दी, शॉपकीपर बी को ये गारंटी दी कि जब भी सी आपके पास आएगा कोई भी उधार पे चीज़ खरीदने के लिए तो आप उसको दे दीजिएगा, उसके लिए उस अमाउंट के लिए मैं आपको लायबल हूँगा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। जैसे अक्सर आपके पेरेंट्स भी आएंगे कि बच्चे को भेजेंगे तो आप उसको चीज़ दे दीजिएगा, बाद में आके मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये इस तरह की अनलिमिटेड और कंटिन्यूइंग गारंटी में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लाइड गारंटी। इम्प्लाइड गारंटी ये होता है कि जब भी हम कुछ भी, इसमें जो है वो ना ही बोल के गारंटी दी जाती है ना ही लिख के गारंटी दी जाती है। एक गारंटर का जो भी रवैया या उसका कंडक्ट होता है उसी से पता लग जाता है कि ये गारंटी दी जा रही है। फॉर एग्जांपल आप इसमें एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अगर कोई पर्सन एग्रीमेंट करने के लिए गया है तो उसको अगर उसकी प्रेजेंस ही कुछ जगह पे किसी के प्रेजेंस ही उसकी गारंटी होती है। इस तरह भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्रेस गारंटी, जिसमें जो है वो रिटन या स्पोकन जो है वो गारंटी दी जाती है, उसको एक्सप्रेस गारंटी कहते हैं। ए रिक्वेस्ट टू सी टू गिव लोन टू बी ऑन हिज बिहाफ, इट इज़ एक्सप्रेस गारंटी। यहाँ पे ऑरली गारंटी दी जा रही है। ये था हमारा क्वेश्चन आज का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।